हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ओके फॉर श्योर। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है बेनिवोलेंस। देखिए, बेनिवोलेंस, बेनिफिशरी और बेनिफैक्टर, ये जो तीन वर्ड हैं जो नेक्स्ट अपन करने वाले हैं। और ये तीनों वर्ड ही एक वर्ड से बने हुए हैं, बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब आप सभी को पता है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, अब उसी से ये वर्ड्स बने हुए हैं। तो पहला वर्ड है अपना बेनिवोलेंस। तो इसमें बेनी आ रहा है, तो बेनी देखते ही हम समझ जाएंगे है तो ये लाभ से संबंधित ही कुछ ना कुछ। अब नेक्स्ट वोलेंस है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन। देखिए, बेनिवोलेंस मतलब होता है भलाई या फिर परोपकार। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें लेंस आ रहा है लास्ट में। बेनी का मतलब तो आप पहचान लेंगे, भलाई। लेंस आ रहा है, लेंस को हम कैसे देखेंगे, ये वो वाला लेंस देखेंगे जिससे हम नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो हम ये देखेंगे आजकल के समाज में अगर कोई लेंस लेके भी देखे परोपकार या भलाई, तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह दुष्टी लोग देखने को मिलेंगे, क्राइम होते हुए दिखेंगे। मगर भलाई या फिर परोपकार देखेंगे तो वो कहीं भी आपको लेंस लेके भी परोपकार या भलाई नहीं दिखेगी। ठीक है, अब जैसे ही आप ये वर्ड देखेंगे बेनिवोलेंस, उसमें दिखेगा लेंस, और लेंस से आपको क्या नहीं दिखता कभी भी समाज में, भलाई या फिर परोपकार। एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। बेनिवोलेंस मतलब होता है भलाई या फिर परोपकार। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। देखिए, बेनिफैक्टर में बेनी आ रहा है, इसका मतलब अभी आपको बताया था, बेनी मतलब हो जाएगा भलाई, और फैक्टर मतलब होता है कारण या घटक। ठीक है, तो भलाई का कारण या घटक कौन होगा, जो भलाई करेगा। ठीक है, तो भलाई करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर, जिसके द्वारा भलाई की गई है, या फिर किसी ने कोई दान पुण्य किया है या किसी की भलाई करी है किसी आदमी ने, वो होता है बेनिफैक्टर। ठीक है, अब बेनिफैक्टर से आप नतीजे तक तो पहुंच गए, मगर अगर आप फैक्टर की अगर कोई ट्रिक जानना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि फैक्टर को हम प्रोनाउंशिएट करेंगे फैक्ट्री। ठीक है, अब फैक्ट्री है वो ऐसी जगह है जहाँ पे काम होते हैं, कोई चीज़ बनती है, वो किसी चीज़ के बनने का कारण है, किसी चीज़ के होने का कारण है फैक्ट्री। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, इसका मतलब चीज़ों के होने का कारण क्या है, फैक्ट्री। वैसे ही यहाँ पे बेनिफैक्टर है, तो बेनिफिट के होने का कारण क्या है, वो आदमी जो बेनिफिट देता है। ठीक है, तो जो लाभ देने वाला होता है, बेनिफिट देने वाला होता है, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशरी। अब बेनिफिशरी में जो सीयरी आ रहा है, हमें उसे क्या पढ़ना है, बेनिफिशरी में फिशरी। ठीक है, फिशरी में आपको फिश दिख रहा है। ठीक है, तो अब जिसकी भलाई हुई है, मान लीजिए मैंने किसी को कुछ दिया खाने को। ठीक है, खाने में मैंने मछली दी, और जिसकी भलाई हुई है उसको खाने में क्या मिली, खाने में उसको मछली मिली, तो मैं तो बेनिफैक्टर हो गया, और जिसको मछली खाने को मिल रही है वो क्या हो गया, बेनिफिशरी। अब आप पहचानेंगे कैसे, जैसे इसमें देखेंगे फिशरी में फिश, तो फिश किसको खाने को मिली, जिसकी भलाई हुई है। तो एग्जैक्टली यही इसका मीनिंग है। बेनिफिशरी मतलब होता है जिसकी भलाई हुई है या जिसको लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों रिलेटेड वर्ड हैं, आपको पता लग जाएगा, बेनिवोलेंस, बेनिफिशरी और बेनिफैक्टर। तो तीनों वर्ड हमने एक साथ किए हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोटनी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कोई सरपंच है तो उसकी वाइफ को लोग क्या बोलते हैं, सरपंचनी। कोई थानेदार है तो उसकी वाइफ को लोग क्या बोलते हैं, थानेदारनी। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए बोट है, बोट मतलब नहीं होती नाव, जो लाने ले जाने का काम करती है पानी में, बोट, नाव। ठीक है, तो नाव है, तो नाव की पत्नी को क्या बोलेंगे, बोटनी, क्योंकि उसके इंग्लिश में क्या होता है नाम, बोट, तो बोट की पत्नी बोटनी। ठीक है, अब देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि जो मेल होता है वो थोड़ा सा हैवी काम करता है। अब मान लीजिए बोट है, वो आदमियों को लाने ले जाने का, गुड्स को लाने ले जाने का काम करेगा, जो हस्बैंड है मतलब बोट। ठीक है, और उसकी वाइफ कौन, बोट की वाइफ कौन, बोटनी। तो वो क्या काम करेगी, थोड़ा सा हल्का काम करेगी, क्योंकि मतलब फिजिकली उसको ज़्यादा। अब यहाँ पे आप है ना, सब लोग कोई फेमिनिज्म मत ले आना कि नहीं औरत शक्ति होती है, वो कुछ भी काम कर सकती है। अरे अपने को ट्रिक्स रटनी है तो यहाँ पे एक बार कैसे भी अपना वो फेमिनिज्म वाला दिमाग हटा के सिर्फ प्रैक्टिकल ये सोचो कि अपने को कैसे भी ये वर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बोटनी है, उसको कुछ हल्का काम देंगे तो वो क्या करेगी बोटनी, जैसे
एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोटी मोटी जो पौधे हो गए उनको लाना, वनस्पतियाँ होती हैं जो किनारे पे लगी हुई उनको लाना ले जाना, वो करना। तो मतलब खाली हल्का काम देंगे। बॉटनी क्या करेगी, छोटे छोटे पौधे वनस्पतियाँ वगैरह जो लगी रहती हैं वो लाने ले जाने का काम करेगी। अब आप कहेंगे कि यार ये इनका क्या काम होता है, पौधों को वनस्पतियों को लाने ले जाने का काम क्यों होता है? तो आप जानते हैं उनको लाने ले जाने का एक ही काम हो सकता है, उन पर स्टडी होगी। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट हैं या फिर कोई डॉक्टर्स हैं, वो किसी चीज़ पे, वनस्पति पे, प्लांट्स पे, इन पे स्टडी करेंगे, तो उनको लाने ले जाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो बॉटनी क्या करेगी, उनको लाने और ले जाने के लिए ये सब चीज़ें देगी। ठीक है, तो और साइंटिस्ट उनका करेंगे क्या, उन पे स्टडी करेंगे। तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, बॉटनी को देखते ही आपको डायरेक्ट याद आएगा ये तो बोट की वाइफ है बॉटनी। तो वो क्या काम करेगी, हल्का काम, मतलब वनस्पति और पौधे लाने ले जाने का। और उनका क्या काम होता है, साइंटिस्ट उन पे स्टडी करेंगे। इसका मतलब पेड़ पौधों की, वनस्पति की जो स्टडी होती है वो होता है बॉटनी। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। अब बैशफुल में आपको बैश दिख रहा है, उसे हम ब्लश पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्लश का आप सबको पता ही होगा, ब्लश का मतलब होता है शर्माना। तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। बैशफुल मतलब होता है शर्मीला। कोई भी शर्मीला आदमी होता है उसे बोलते हैं बैशफुल। मगर अगर आपको नहीं पता कि ब्लश मतलब शर्माना होता है, तो आप उससे ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो लड़कियां या औरतें जो मेकअप करती हैं उसमें वो मस्कारा नहीं लगाती, क्या बोलते हैं यार उसे, वो जो दोनों गाल होते हैं उन पे वो लाल लाल सा कर लेते हैं ब्रश से। तो वो लाल लाल इसलिए करते हैं थोड़ा सा उनका ब्लश करता हुआ सा चेहरा नज़र आए। ठीक है, तो उसे ब्लशर बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर देखें तो ब्लश या ब्लशर बोलते हैं। तो वही होता है, उससे शर्माता हुआ चेहरा ऐसे दिखता है, थोड़ा सा लाल लाल गाल कर लेते हैं दोनों साइड से। तो उससे आपको याद आ जाएगा ब्लश मतलब होता है क्या, शर्माना। तो जैसे ही देखेंगे आप बैशफुल में बैश, बैश से ब्लश, और ब्लश मतलब होता है शर्माना, तो बैशफुल मतलब भी हो जाएगा शर्मीला आदमी। ठीक है, तो यहीं पे आज अपने 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, मज़ेदार लगी होंगी। और लगी है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। हर बार थोड़ी बोलना पड़ेगा आप लोगों को, इतने समझदार हो आप लोग। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा यार चैनल को। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, बहुत हिम्मत आती है यार, ये मैं बता नहीं सकता आपको। चलिए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। बाय।